एक बार एक महान राजा ने अपने ऋषियों से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। सवाल था माया के बारे में, वो माया जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी हैरान कर देती है। राजा के लिए ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी, ये तो दुनिया के दुखों का पक्का इलाज था। तो ऋषियों ने बताया कि माया ही वो शक्ति है जिससे हमारी ये दुनिया बनती है, और इसी माया के वजह से आत्मा मान लेती है कि सब कुछ उसी ने किया है और फंस जाती है। ये अटैचमेंट आत्मा को कर्म के चक्कर में फंसा देता है और वो जन जन्मांतर भटकती रहती है। लेकिन ये भ्रम और इससे बना ब्रह्मांड हमेशा के लिए नहीं है। जब अंत समय आएगा तो 100 साल तक भयानक सूखा पड़ेगा और धरती झुलस जाएगी। उस वक्त सूरज इतना गर्म हो जाएगा कि तीनों लोकों को जलाकर राख कर देगा। फिर पाताल से एक भयंकर आग उठेगी जो हवा के साथ मिलकर सब कुछ भस्म कर देगी। इसके बाद 100 साल तक ऐसी प्रलयकारी बारिश होगी कि पूरा ब्रह्मांड एक महासागर बन जाएगा, और तब एक एक करके सारे तत्व अपने मूल रूप में वापस विलीन हो जाएंगे। ये सब देखकर राजा ने पूछा, तो फिर इस माया को पार कैसे किया जाए? ऋषियों का जवाब था भक्ति योग, यानी शुद्ध भक्ति का सीधा रास्ता। यह रास्ता पूरी तरह से भक्ति पर टिका है, जो जीवन को एक मकसद देता है। और ये सफर अकेले का नहीं है, भक्त एक दूसरे के साथ मिलकर आनंद मनाते हैं। भक्ति इतनी गहरी होती है कि भक्त कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं और कभी परमानंद में नाचते गाते हैं। इस रास्ते पर चलने वाला माया के इस जाल को बड़ी आसानी से पार कर जाता है। असल में लक्ष्य है आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना, जो कि शुद्ध और शाश्वत चेतना है। ऋषियों ने समझाया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वो तो हमेशा से है। मतलब ये शरीर तो बस एक गाड़ी की तरह है, जिसे चलाने वाली शक्ति तो आत्मा ही है। और जब भक्ति से मन साफ हो जाता है तो ये सच्चाई सूरज की रोशनी की तरह साफ दिखती है। तो ये प्राचीन ज्ञान एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर चेतना शाश्वत है तो हमारी इस दुनिया का क्या मतलब है?